Good morning, guys. I am again here to before you on my YouTube channel English by Umesh Guru. I am here to keep continue your study of class 12th with me so that you can keep continue your study at your home. हम लगातार क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करते जा रहे हैं। मैंने आपके पास वीडियोस भेज दिए हैं। वाटर के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं हमने। डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं 2। इंडिगो के क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं हमने 3। हाउ योगा हील्स चौथा लेसन है जिसके क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं। और 5th लेसन आपका है लॉस्ट स्प्रिंग जिसके क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों, इसमें से आपको 2 नंबर के प्रश्न और 3 नंबर के प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। 7 नंबर के और 2 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उनके लिए स्पेशल मैं आपको 7 नंबर के प्रश्न लिखा दूंगा। कुछ लेसन्स के मैं लिखा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं अलग से और एक बार लिखाना चाहूँगा 7 नंबर के प्रश्न। इसके लिए लेकिन आपको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि सारी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। कक्षा 12 की प्लेलिस्ट ओपन करिए, सारी वीडियोस, सारे लेसन्स, सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारी पोएम्स आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारी पोएम्स आपको मिलने वाली हैं। इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी बुक रेनबो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन क्वेश्चन आंसर। आप पहले इस लॉस्ट स्प्रिंग लेसन को स्टडी करिएगा मेरी वीडियोस में से, और फिर इन क्वेश्चन आंसर्स को देखिएगा। वाई डिड साहिब्स फैमिली सेटल एट सीमापुरी? साहिब का परिवार सीमापुरी पर आकर सेटल क्यों हो गया था? इसका आंसर हम लिख सकते हैं, अर्लियर Sahib's family lived amidst the green field of Dhaka, but continuous storm, but due to continuous storm storms their fields and homes were swept away. So they left it in search of survival and came at सीमापुरी। तो ये इसका आंसर हो गया। पहले साहिब का परिवार ढाका के हरे भरे खेतों के बीच में रहता था, बट ड्यू टू कंटिन्यूस स्टॉर्म्स, लेकिन लगातार तूफानों के कारण दियर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेत और उनके घर पर स्वेप्ट अवे, बहाकर ले जाए गए, बहा दिए गए। फिर क्या हुआ? सो दे लेफ्ट इट, इसलिए उन्होंने ये स्थान छोड़ दिया। इन सर्च ऑफ सर्वाइवल, आजीविका की तलाश में। एंड केम एट सीमापुरी, और सीमापुरी पर आ गए। दूसरा, वाई डज अनीस जुंग्स प्रॉमिस टू ओपन स्कूल सीम हॉलो? अनीस जुंग का जो वायदा है स्कूल खोलने का वो खोखला क्यों प्रतीत होता है? बिकॉज, क्योंकि
Anis Jung makes this promise half jokingly. She herself is embarrassed. She herself is embarrassed of having made such a promise which doesn't mean, जिसका कोई मतलब ही नहीं है. तो खोखला क्यों साबित हुआ? बिकॉज अनीस जुंग मेक्स दिस प्रॉमिस, क्योंकि अनीस जुंग ने ये वायदा करती है. कैसे? हाफ जॉगिंगली, आधा मजाक करते हुए ये वायदा करती है वो. सी हरसेल्फ इज एम्बेरेस्ड, वो खुद भी दुखी है. ऑफ हैविंग मेड सच प्रॉमिस, कि उसने इस तरह का वायदा कर लिया. विच डजेंट मीन, जिस वायदे का कोई मतलब ही नहीं है. वाई डज द ऑथर डिस्क्राइब सीमापुरी एज माइल्स अवे फ्रॉम दिल्ली? ऑथर सीमापुरी को इस तरह क्यों वर्णन करता है कि वो मीलों दूर है दिल्ली से? बिकॉज, क्योंकि सीमापुरी इज डिवॉइड ऑफ बेसिक फैसिलिटीज. Although it is near Delhi, yet although it is near Delhi, yet it is quite different from the city. तो इसलिए सीमापुरी को दूर बताया, बिकॉज सीमापुरी इज डिवॉइड, सीमापुरी वंचित है ऑफ बेसिक फैसिलिटीज, सामान्य सुविधाओं से, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है. ऑल्दो इट इज़ नियर दिल्ली, यद्यपि ये दिल्ली के नज़दीक है. यट, फिर भी, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द सिटी, ये शहर से बिल्कुल अलग है. वॉट डज द ऑथर मीन बाय द एक्सप्रेशन गार्बेज टू दैम इज गोल्ड? ऑथर का क्या मतलब है? गार्बेज टू दैम इज अ गोल्ड का क्या मतलब है? गार्बेज to them is gold contains two different meaning. कचरे में सोना, ये दो अलग अलग अर्थ रखता है. टू डिफरेंट मीनिंग्स, दो अलग अलग मतलब हैं इसके. पहला मतलब क्या है? For children, garbage is wrapped with wonderful things. Sometimes they find money from it. Number 2, for elders, garbage is a
means of survival. They get their food and shelter from it. तो दो अलग अलग अर्थ हो गए गार्बेज टू देम इज गोल्ड का, कि बच्चों के लिए तो ये अद्भुत चीज़ों से लिपटा हुआ है और कभी कभी उनको इसमें पैसा मिल जाता है, लेकिन बड़ों के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, आजीविका का साधन है। दे गेट देयर फूड एंड शेल्टर फ्रॉम इट, वो अपना भोजन और अपने छत इसी से प्राप्त करते हैं। किससे? गार्बेज से। नंबर 5 देखें, वॉट डज द एक्सप्रेशन समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज मीन, कि इस अभिव्यक्ति का क्या मतलब है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, इसका क्या मतलब है? दिस एक्सप्रेशन shows this expression shows rag pickers perpetual state of पॉवर्टी, लगातार गरीबी की अवस्था को दिखाता है। फॉर चिल्ड्रन ए रुपी मीन्स अ बिग अमाउंट। For them, garbage is gold. For children, a rupee means a big amount. यहाँ से आप फुल स्टॉप लगा सकते हैं और F बड़ा कर देना। For children, a rupee means a big amount. For them, garbage is gold. Why is Sahib not happy working at the tea stall? Because he has lost his freedom. Now he is the slave of tea stall owner. He is now not his own master. वह अपना खुद का मालिक नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण क्या है, द स्टील कैनिस्टर seems heavier than his plastic bag. तो बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता खो चुका है। नाउ ही इज़ द स्लेव ऑफ टी स्टॉल ओनर, अब वो चाय की दुकान के मालिक का गुलाम है। ही इज़ नाउ नॉट हिज ओन मास्टर, अब वो खुद का अपना मालिक नहीं है। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग, उसको जो स्टील का कैनिस्टर है वो भी प्लास्टिक बैग से भारी लगता है। वॉट इज मुकेश's एम्बिशन, कैन इट बी रियलाइज्ड? His ambition
is to be a motor mechanic. Motor mechanic. Motor mechanic, but it is difficult for him to complete this dream because of his family condition. He can complete, he can realize his dreams, या फिर दूसरे शब्दों में कहें his dreams can be true only by his determination. And will power. उसका सपना सच हो सकता है केवल उसके दृढ़ निश्चय और उसकी इच्छा शक्ति से. कैन अ गॉड गिवन लाइनेज, क्या भगवान के द्वारा दी गई वंशावली बी ब्रोकन, तोड़ी जा सकती है. वाई डज मुकेश ग्रैंड मदर से सो, मुकेश की दादी माँ ऐसा क्यों कहती है. बिकॉज she knows they are born in the caste of bangle maker. They see only bangles all around. According to her, it is their karma or destiny to make bangles. Because she knows, क्योंकि वह जानती है, they are born in the caste of bangle maker, उनका जन्म हुआ है चूड़ी बनाने वालों की जाति में. They see only bangles all around, वो चारों तरफ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखते हैं. According to her, उसके अनुसार it is their karma और destiny, ये उनका भाग्य है. टू मेक बैंगल्स, चूड़ी बनाना उनका भाग्य है. अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. ये लास्ट 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और 11. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है. डिस्क्राइब द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्रीज. चूड़ी उद्योग में काम करने के क्या खतरे हैं, उनका वर्णन करो. In Bengal industries, in glass Bengal industries, the workers have to work near glass furnaces
near glass furnaces with high temperatures, with high temperatures in dingy cells without light and air. They work here whole day and often lose their eyesight. They also have to sit in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps. The dust of polishing bangles makes them lose their eyesight. देखिए, इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्रीज शीशा बना शीशे की चूड़ी के उद्योगों में द वर्कर्स हैव टू वर्क, श्रमिकों को काम करना पड़ता है नियर ग्लास फर्नेसेस, शीशे की भट्टियों के पास में, विद हाई टेम्परेचर्स, उच्च तापमान के साथ, इन डिंजी सेल्स, अंधेरे कमरों में, विद नो लाइट एंड एयर, बिना हवा और बिना बिजली के। दे वर्क हेयर होल डे, यहाँ पूरे दिन वो काम करते हैं। एंड ऑफन लूज देयर आईसाइट, और प्राय अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। दे ऑल्सो हैव टू सिट इन डार्क हटमेंट्स, उन्हें अंधेरी झोपड़ियों में बैठना पड़ता है। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल, जो टिमटिमाते हुए दीपक होते हैं उनकी लौ के सामने। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग बैंगल्स, चूड़ियों को चमकाने में जो डस्ट निकलता है, मेक्स दैम लूज देयर आईसाइट, वो भी उनको आंखों की रोशनी को खो देता है। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। व्हाट डज अनीस जुंग इम्प्लाई बाय दिस स्टेटमेंट? अनीस जुंग wants to say, Anis Jung implies that bangles are considered as a symbol of joy, but bangle makers are
टोटली डिप्राइव्ड ऑफ इट, इस खुशी से वंचित हैं। दे ऑफन लूज देयर आईसाइट एंड लिव देयर लाइफ इन पॉवर्टी। तो अनीस जुंग इम्प्लाइज दैट, अनीस जुंग के कहने का मतलब है बैंगल्स आर कंसिडर्ड, चूड़ियों को समझा जाता है एज अ सिंबल ऑफ जॉय, प्रसन्नता के एक संकेत के रूप में। बट बैंगल मेकर्स आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ इट, लेकिन चूड़ी बनाने वाले इस खुशी से वंचित हैं। दे ऑफन लूज दियर आईसाइट, वे प्राय अपनी रोशनी खो देते हैं। एंड लिव दियर लाइफ इन पॉवर्टी, और गरीबी में अपना जीवन जीते हैं। What happens when the Bengal makers in Firozabad try to get organized for their rights? जब अपने अधिकारों के लिए संगठन बनाने की कोशिश करते हैं बेंगल मेकर्स, तो क्या घटित होता है उनके साथ में? When Bengal makers try to get organized, when Bengal makers try to make their organization they are hauled up by police. They are hauled up by police, beaten and dragged in jails, dragged to jail for doing so, for doing something illegal. तो क्या होता है? When Bengal makers try to make their organization, जब वो अपना संगठन बनाने की कोशिश करते हैं, they are hauled up by police, पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जाता है, पीटा जाता है, खींचकर जेल में डाल दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम ये गैर कानूनी काम कर रहे हो। तो ये 11 प्रश्न आंसर हमने कर लिए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसी बुक में से, रेनबो में से 2 प्रश्न 7-7 नंबर के आएंगे और मैं आपको 4 लेसन्स में से, संभावित 4 लेसन्स में से 4 आंसर्स लिखाऊंगा एक साथ ही 7-7 नंबर के। मेरी ऐसी कोशिश रहेगी कि उन 7 में से 1 प्रश्न या 2 प्रश्न आपको क्वेश्चन वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे और आप आसानी से 7 नंबर का प्रश्न हल कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ जुड़े रहना है और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए कि इंग्लिश बाय उमेश गुरु सब्सक्राइब कर लो। कक्षा 12 के सभी लेसन, सभी पोएम्स और सारे क्वेश्चन आंसर्स वहाँ मिलने वाले हैं। आगे मिलेंगे हम नए लेसन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।